प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो आप साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे एक परिभाषा और मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, तो वो क्या है कि विद्युत धारा की परिभाषा और उसका मात्रक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बोर्ड परीक्षा में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन जाता है। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा क्या है, उसकी परिभाषा। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई। जैसे मान लो ये आपके पास में कोई क्या है, चालक तार है। अब इसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसको बहने की जो दर है वो विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से, चाहे आप स्मॉल आई से कर लो या कैपिटल आई से। ठीक है, अब इसका सूत्र देखें। तो विद्युत धारा का सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे समय। या तो आप ऐसे याद रखो, या देखिए विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं बराबर आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और समय को टी से। या फिर आप इसको याद कर लो कि आई बराबर क्यू बट्टे टी। ठीक है, अब यहाँ से बहुत प्रश्न बनने वाले हैं। जब आप ये याद हो जाएगा आपको, तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसका मात्रक देखते हैं। तो यहाँ पे ना दो मात्रक हैं इसके अनुसार एक हम अगर मात्रक बनाते हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। देखिए कूलाम बट्टे में इसका मात्रक सेकंड, तो आवेश का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर को आप शॉर्ट में एएमपी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ गए। अब आप इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। देखो, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होगा ना, उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखें, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत होती है। अब कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए ये कोई हमारे पास में ना एक चालक तार है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें ना इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो इधर है, यानी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा तो हमारे पास ये हो गई, लेकिन विद्युत धारा की दिशा इसकी उल्टी होगी। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की गति इधर हो रही है तो विद्युत धारा इधर होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की गति इधर है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। यानी कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की बिल्कुल क्या होती है? विपरीत होती है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर बनता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, देखिए इससे पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या है इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, तो 1 एम्पियर की जो परिभाषा होती है, ठीक है, वो होती है यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है, अगर कोई तार है या चालक तार है, उसमें अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो जो धारा होगी उसमें 1 एम्पियर होगी। कैसे कि मान लीजिए, देखिए आवेश 1 कूलाम है और समय 1 सेकंड है, तो फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बट्टे टी। तो यहाँ पे क्यू का मान 1 कूलाम और टी का मान भी 1। जब आप 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो परिपथ में जो धारा होगी क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक, देखिए एम इसका मतलब है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं। और एक ये माइक्रो है, इसको बोलते हैं माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।